और हमारे अजय पोद्दार प्रभु को हृदय से तो आज हमें वृंदावन लेके चले गए। हरि बोल। आज बलराम जयंती के दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन कराया। हरि बोल। और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं चैतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव साधुओं की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिल करके कई दिनों से श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के अंतिम अध्याय 31 में है। शीर्षक है प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश। और उसके पहले हमने 30 अध्याय पूर्ण किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय श्याम्बु मनु के पुत्रों की वंशावलियों के बारे में। दूसरा अध्याय में दक्ष का शिव को शाप। तीसरा सती का और भगवान शिव का संवाद। चौथे अध्याय में सती का देह त्याग। पांचवें अध्याय में शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। छठवें अध्याय में ब्रह्मा जी का कैलाश धाम जाना और शिव को पुनः यज्ञ को संपन्न कराने के लिए प्रार्थना करना। और 7वें अध्याय में दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न करना। पहला पड़ाव खत्म होता है। दूसरा पड़ाव शुरू होता है 8वें अध्याय से। स्वयंभु मनु के पुत्र है उत्तानपाद, उनका पुत्र है ध्रुव महाराज। शीर्षक है 8वें अध्याय का ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन प्रवेश। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज नारद मुनि जी की कृपा से 6 महीने तक मधुबन वन में यमुना नदी के तट पर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप कर करके तप कर करके भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान का दर्शन प्राप्त करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने राजमहल को वापस लौटना। और उसके बाद उसमें हमने देखा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर करके अपने महल वापस जाते हैं और कुछ समय के बाद में उत्तानपाद राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। ये देख करके उनका पुत्र ध्रुव राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गया है। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अलकापुरी जाते हैं यक्षों के संग युद्ध करते हैं। जब उन्हें पता लगता है उनके चचेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वयंभु मनु का ध्रुव महाराज को सलाह। कि किस प्रकार स्वयंभु मनु आते हैं ध्रुव महाराज को उनको समझाने के लिए। जब वो देखते हैं कि उनका पौत्र क्रोध की अग्नि में आकर करके अंधाधुंध
यक्षों को मार रहा है और कहते हैं तुम्हें अपने क्रोध की अग्नि को दबाना है, और इसको दबाने के लिए एकमात्र राम दवा है भगवान के भक्तों की शुद्ध भक्त भगवान के नाम गुण का श्रवण कीर्तन और ईश्वर हरि हो। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अब सब कुछ छोड़ कर करके राज सिंहासन छोड़ कर करके अपने जीवन के अंतिम काल में बद्रिकाश्रम जाते हैं, भगवान की भक्ति कर करके भगवान के बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। दूसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है, तीसरा पड़ाव शुरू होता है अध्याय 13 से, जिसमें हमने पढ़ा शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशावलियों का वर्णन, जिस उस वंशावली में हमने देखे एक महान राजा आते हैं अंग, और उनका पुत्र होता है बैन, दुर्भाग्यवश बड़ा ही अधर्मी क्रोधी होता है, और उस दुख में अंग महाराज राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं राजा बैन की कथा। राजा बैन तो जब राज सिंहासन पर ऋषि बैठाते हैं तो देखते हैं कि वो सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है, क्रोधित हो जाते हैं और अपने हुंकार से बैन को मार देते हैं, और अंत में उसके 100 के जांघों का वो मंथन करते हैं, जिससे एक निषाद एक व्यक्ति उत्पन्न होता है जो निषाद जाति का है, निषाद कहलाता है, और आज भी वो निषाद जाति है जो पाप कर्मों में प्रवृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का प्राकट्य और उनका अभिषेक ग्लोरिफिकेशन। जब ऋषि लोग राजा बैन के मृत शरीर के बाहों का मंथन करते हैं तो उससे कपल उत्पन्न होता है पृथु एवं अर्ची, और उनका किस प्रकार राज्याभिषेक होता है और उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, जिसमें बंदी जन पृथु महाराज से कहते हैं कि आपने कहा कि मुझे मेरा ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, अभी तक मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं किया कि मेरा ग्लोरिफिकेशन हो, तो मैं आपको बता दूं हे प्रभु, आप तो भगवान के शक्तिशाली अवतार है जिसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ने की है, और केवल भगवान और भगवान के भक्तों का ही ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष्क कुमारों में सनत कुमार से आप उपदेश प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं कि सब कुछ भगवान का है, भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, भगवान ही सृष्टि के पालन करता संहार करता है। और सुंदर है, और कहते हैं पृथ्वी को कि तुम कहती हो कि तुम्हारे बिना हमारे नागरिकों को फल फूल सब नहीं मिले, अन्न फल फूल नहीं मिलेंगे, मैं अपनी योग शक्ति से अपनी प्रजा का पालन करूंगा। हरि बोल। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं पृथु महाराज के पृथ्वी का दोहन करना, कि किस पर पृथ्वी को दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की सुव्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पृथु महाराज के अश्वमेघ यज्ञ, जिसमें हमने देखा कि जब इंद्र ईर्ष्या पर पृथु महाराज के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है तो पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र को दंड देना चाहते हैं। ऋषि कहते हैं हम अपने मंत्रों की शक्ति से इंद्र का आह्वान करके उसकी आहुति दे देंगे। तुरंत वहां ब्रह्मा जी आकर के रोकते हैं और कहते हैं ऐसे परम भक्त दोनों से ये आशा नहीं की जाती कि आप ऐसे कार्य करें जिससे आने वाली प्रजा को गलत संदेश मिले, तो गलत पथ पर जाए। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। इस प्रकार भगवान विष्णु आते हैं और पृथु महाराज से कहते हैं कि तुम तो मुक्त पुरुष है और मुक्त पुरुष से यह आशा नहीं की जाती वो 3 गुणों के प्रभाव में पड़े। पृथु महाराज से कहते हैं, पृथु महाराज अपनी गलती मानते हैं और उसके बाद में भगवान कहते हैं तुम मुझसे आशीर्वाद मांगो, और आशीर्वाद में पृथु महाराज मांगते हैं कि मुझे 10 लाख कान दीजिए जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम गुणगानों का श्रवण कीर्तन कर सकूं। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश। अपने नागरिकों को जब पृथु महाराज एक नया यज्ञ संपन्न करते हैं जिसमें पूरे ब्रह्मांड के नागरिक आते हैं और उनसे कहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य एकमात्र भगवान की भक्ति करना है। जो भी वर्ण आश्रम, जो भी समाज में बनाए गए वेदों के अनुसार जो समाज के वर्ण आश्रम की रचना की है, एकमात्र उद्देश्य भगवान की भक्ति करना, भगवान की संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की तुष्टि करना।
तुरंत वहां चतुष्कुमार पहुंच जाते हैं। हम 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है चतुष्कुमार से पृथु महाराज की भेंट। उसमें हमने देखा किस प्रकार पृथु महाराज जब चतुष्कुमार आते हैं तो किस प्रकार उनकी आव भगत करते हैं, सम्मान करते हैं। एक बहुत बड़ी शिक्षा कि वैष्णव का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। सदैव हमें वैष्णव के दर्शन के लालायित होना चाहिए और भक्तों को, परम वैष्णव को हमें आमंत्रित करना चाहिए। जिस घर में, जहां पर वैष्णव नहीं आते, जिस घर में वैष्णव का आवागमन नहीं होता है, वो घर उस वृक्ष के समान है जहां पर केवल वृक्ष ही सर्प मंडराते रहते हैं। हरि बोल। और उसके बाद में पृथु महाराज कहते हैं सनत कुमार से मुझे बताइए कि जीवों की कुशलता किसमें है। तब उत्तर में कहते हैं सनत कुमार किसे कहते हैं, सनत कुमार भगवान की भक्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, भक्ति शुद्ध भक्तों के संग करनी चाहिए और कोई वैष्णव अपराध हमसे न हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो चतुष्कुमार अपने आकाश मार्ग से चले जाते हैं। हम 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का भगवान के गोलोक धाम बैकुंठ लोक को जाना। कि किस प्रकार पृथु महाराज कुछ समय के बाद में सब कुछ छोड़ करके अपनी पत्नी अर्ची के संग जंगल में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के परम अपने दिव्य पद बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। अर्ची भी भगवान की भक्ति करते हुए अपने परम वैष्णव पति पृथु महाराज की सेवा करके भी वो बैकुंठ लोक को प्राप्त होती है। तीसरा पड़ाव खत्म होता है। हम चौथे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 24 से शीर्षक है भगवान श्री द्वारा की गई स्तुति का गान। कि किस प्रकार पृथु महाराज के बैकुंठ लोक में चले जाने के बाद उनके 5 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र है विजिताक्ष, उनकी 2 पत्नियां हैं शिखंडिनी और दूसरी है नवश्वती। नवश्वती का पुत्र है हविर्धान, हविर्धान की पत्नी है हविर्धान की पत्नी हविर्धानी और उससे 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं प्राचीन वहिषक, जिनका ब्याह समुद्र के पुत्री सतद्रुति के संग होता है और उनके 10 पुत्र होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं। उन सभी पुत्रों को किस प्रकार प्राचीन वहिषक तपस्या करने के लिए जंगल में भेज देता है और कहता है कि आप जाओ तपस्या करो, विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। जंगल में जाते हैं, भगवान की कृपा से शिव भगवान से उनकी भेंट, स्वयं शिव भगवान आते हैं। देखिए बहुत बड़ी चीज है, स्वयं शिव भगवान आते हैं और उन्हें बहुत भक्ति का उपदेश देते हैं। कहते हैं हे वासुदेव, हमें प्रार्थना से कहते हैं कि हमारी कलुष चित्त को नष्ट करिए। हे शंकरसन, हमारे मिथ्या अहंकार को नष्ट कीजिए। हे प्रद्युम्न, हमारी सद्बुद्धि दे। हे अनिरुद्ध, और मन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगे। भगवान के बहुत सुंदर रूप का वर्णन करते हैं, मुखार बिंद से लेकर चरणों तक करते हैं और कहते हैं इस भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए और भक्ति शुद्ध भक्तों के संग ही करनी चाहिए। हरि बोल। क्या कि शिव भगवान वहां से अप्रकट हो जाते हैं। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। यहाँ से शुरू होते हैं राजा पुरंजन की एलिगोरिकल अर्थात रूपक व्याख्यान शुरू होता है। जब नारद देखते हैं प्रचेताओं के पिता प्राचीन वरिष्ठ कर्मकांड में लग गया है तो तुरंत आकर कहते हैं इस कर्मकांड से तुम्हें क्या लाभ है और उस चेतना को पुनः कृष्णमय बनाने को, पुनः उसकी चेतना जो कृष्णमय चेतना है प्राचीन, उसको पुनः लौटाने के लिए वो एक बहुत सुंदर रूपक व्याख्यान अनेकों स्टोरी सुनाते हैं पुरंजन की। इसको प्राचीन वरिष्ठ को कि एक पुरंजन जिसकी भौतिक इच्छा असंख्य है उसको पूरा करने के लिए भारतवर्ष की एक नगरी में आता है जिसके 7 गेट हैं, 7 द्वार होते हैं और उस नगर रूपी शरीर में प्रवेश करता है, नगर में प्रवेश करता है और वो बुद्धि के प्रति आकृष्ट होता है पुरंजनी और पुरंजनी भी उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। और पुरंजनी कहती है इस 7 नगरों वाली नगरी में 9 द्वारों वाली 9 नगरों वाली नगरी में तुम्हारा स्वागत है और मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति करूंगा। हरि बोल। उसके बाद में हम 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। जब पुरंजन की इच्छाएं असीम है अपनी पतावती
पत्नी पुरंजनी को छोड़ करके जंगल चला जाता है। असंख्य पशुपतियों को पशुओं को मारता है, थक जाता है, फिर पुनः वापस अपने महल में आता है। रूपा जी यहाँ बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जब जीव को अपनी गलती का एहसास होता है और वह एहसास ही कृष्ण चेतना है, लेकिन दुर्भाग्यवश पुरंजन भगवान की भक्ति में न लग करके पुनः भोग विलास में लग जाता है। अध्याय 27 में प्रवेश करते हैं। राजा पूजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र। 21 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार पुरंजन भोग विलास में भूल जाता है कि काल, चंडवेग रूपी काल उसकी एक एक क्षण उसकी आयु को हर रहा है। 360 गंधर्व रूपी दिन, 360 रात्रि गंधर्व रूपी रात्रि उसके एक एक पल को खत्म कर रहे हैं काल। देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है, काल कन्या का आक्रमण होता है, जीव भयभीत हो जाता है, यमन राज और मृत्यु के नजदीक पहुंच जाता है। ज्वार 107 डिग्री का बुखार। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री की योनि की प्राप्ति। बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसलिए हमने पढ़ा कि जब पुरंजन सदैव अपनी पत्नी का चिंतन करता रहता है तो मृत्यु के बाद में उसे विदर्भ देश के राजा की राजकुमारी होता है, राजकुमारी के रूप में जन्म लेता है। भक्ति की थी भगवान के अंदर, न मैं भक्ता पढ़ने से मेरी भक्ति का मन विनष्ट नहीं होती, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। और उस भक्ति का रिजल्ट है कि उसका ब्याह मलध्वज के संग में होता है, जो कि भगवान के परम भक्त है। मलध्वज कुछ समय के बाद में अपनी पत्नी विदर्भी राजकुमारी को ले के संग में जंगल चले जाते, कुलांचल जंगल में भगवान की भक्ति करते हैं। और मलध्वज अपना शरीर त्याग देता है और उसी समय ब्राह्मण के रूप में परमात्मा आते हैं, किसके पास में? राजकुमारी के पास में। और कहते हैं तुम किस, कोई एक व्यक्ति कौन है? बहुत सुंदर जवाब देती है, ये मेरा गुरु है। गुरु है इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो भौतिक रिलेशन है कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये बच्चे है, उससे वो ऊपर उठ गई थी, इसीलिए कहती है मेरा गुरु है। और बहुत सुंदर उसके बाद में परमात्मा कहते हैं इस मृत शरीर के लिए कोई आसक्ति मत रखो, तुम शुद्ध आत्मा हो। हम दोनों उस मानसरोवर में, हृदय रूपी मानसरोवर में रहने वाले हंस हैं। तो शाश्वत सखा, मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ और तुम्हारा और हमारा जो वास्तविक स्थान है गोलोक धाम है, ये भौतिक जगत नहीं है। हरि बोल। यहाँ पर पूजन की कथा समाप्त होती है। 29 अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन भज के विद्ध वार्तालाप। और इसके अंदर में बहुत सुंदर है, जिसके अंदर में प्राचीन भरिष्ठ नारद जी से पूछता है, कहता है कि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कमजोर हूँ, कृपा कर करके इस रूपक उपाख्यान को मुझे फिर से सुनाइए। उसके बाद में यहाँ पर नारद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जीव 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद में मनुष्य योनि प्राप्त करता है। 3 गुणों के प्रभाव में आकर कर, सतोगुण रजोगुण प्रभाव में आकर करके वो कुत्ते की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बीच में रहता है, कभी स्वर्ग लोक में, कभी पृथ्वी लोक में, कभी नीचे के लोक में चला जाता है। भौतिक साधनों के माध्यम से सुखी होना चाहता है, लेकिन सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वास्तव में अगर हम सुखी होना चाहते हैं हमें भगवान की भक्ति करनी है। और भगवान की भक्ति के लिए एकमात्र उपाय है भगवान के प्रमाणिक गुरु के पास में, प्रामाणिक आचार्य के पास में जाकर उनकी शरण में रह करके भक्ति प्राप्त करना। तो उसके बाद में पुरंजन प्राचीन भली बहुत सुंदर बात कहता है कि आपने ये जो सारी चीजें मुझे बताई, दुर्भाग्यवश जिन आचार्यों ने मुझे कर्म कांड में लिप्त किया उन्होंने ये बातें नहीं बताई। और उसके बाद में बहुत सुंदर प्रश्न करता है, जिसका नारद जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि मनुष्य एक शरीर में जो कर्म करता है उसका जो फल होता है वो दूसरे शरीर में क्यों भोगता है? तब नारद जी कहते हैं स्थूल शरीर
मृत्यु जब होती है तो स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि आकार आत्मा के साथ में जाता है, हमारे कर्म स्वभाव को के अनुसार दूसरा शरीर प्रदान करता है। और सुंदर बात, तब अंत में प्राचीन वरी कहते हैं मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और तुरंत क्या करता है, अपने मंत्री को बुलाता है और कहता है जब मेरे पुत्र वापस आए तो उनसे कहना नागरिकों की रक्षा करें। बिना पुत्रों का आने का इंतजार किए बिना, देखिए इतनी बड़ी विरक्ति आ जाती है, प्राचीन वरी सबको छोड़ के चला जाता है और दिव्य पद को प्राप्त करता है। 30वें 30th अध्याय में प्रवेश करते हैं, प्राचीनताओं के कार्यकलाप। चौथा पड़ाव यहाँ खत्म हो, 5वें पड़ाव में आते हैं। यहाँ पर अब विदुर जी मैत्र मुनि से पूछते हैं कि हे ऋषि, कृपा करके हमें ये प्राचीन भर के जो पुत्र हैं 10 प्रचेता, उनके कार्यकलापों के बारे में बताइए। जब तक इस भौतिक जगत में रहे जितने भी उनको तो उन्होंने क्या किया। तब उत्तर में मैत्र मुनि कहते हैं जो उन्होंने भगवान की समुद्र में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रकट हुए और हमने पढ़ा भगवान का बहुत सुंदर रूप का वर्णन सुना कि सिर्फ भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीताम्बर से ढका है, गर्दन में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है, मुख अत्यंत सुंदर था। वो भगवान प्रकट होते हैं और प्रचेताओं से क्या कहते हैं, हमें दोहराते हैं, कहते हैं कि सबसे तुम सभी लोग भक्ति के कार्य में लगे हुए हो और तुम लोगों की कोऑपरेशन मित्रता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और सबसे ज्यादा प्रसन्न हूँ यह देख करके कि तुमने अपने पिता के आदेशों को आज्ञा के अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सिरोधार्य किया है। कहते हैं तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और वो पुत्र कैसे प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोचा तथा कंडू ऋषि से जो एक कन्या उत्पन्न होगी, जो अभी हमने मरीषा, और मरीषा से जो पुत्र होगा वह तुम्हें पुत्र प्राप्त हो। और जहां तक मरीषा की बात है वही तुम्हारी उत्तम गुणों की वाली होगी। तुम लोग 10 लाख दिव्य वर्षों तक इस जगत भौतिक जगत में भोग करोगे, और उसके बाद में तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति करोगे और समस्त भौतिक कर्म से मुक्त होकर के मेरे पास में आ जाओगे। हरि बोल। फिर प्रचेता भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। ये बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन है। आप समस्त कष्टों को हरने वाले हैं, आपके उदार गुण पवित्र नाम का कल्याण प्रद है, आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है। हरि बोल। हम बद्ध जीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोलते हैं, हम बद्ध जीव अपनी देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान में घिरे रहते हैं, और अज्ञानता के कारण क्या होता है कि हम लोग कलेश, जो जीवन के कलेश के कारण है, उसे ही उसके प्रति हमेशा आकर्षित रहते हैं। तो जीवन के कलेश का कारण क्या है, यही चीज है कि ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज है, इसके प्रति हम आकर्षित रहते हैं, जो हमारे कलेश का कारण बनते हैं। हे भगवान, आप समस्त अमंगल के विनाश करता है, आप ही भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक है। और एक बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, जब तक हम इस संसारी कलमश के संसार के अंदर रहे, हमारी संगति उन भक्तों के संग है जो सदैव आपके नाम गुण लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते रहते हैं। हरि बोल। भगवान कहते हैं कि तुमने मुझसे जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य पूरा मिलेगा। ये कह कर करके भगवान चले जाते हैं। उसके बाद में वो प्रचेता समुद्र से बाहर निकलते हैं, और जब देखते हैं कि पूरा विश्व बड़े बड़े वृक्षों से घिर गया है, क्रोध में आकर वृक्ष को अपनी दिव्य अपने मुंह से अग्नि, अपने मुंह की अग्नि से उस वृक्ष को जलाना शुरू कर देते हैं। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, अरे इन वृक्षों के संरक्षण में ही तो वो कन्या है जिससे ब्याह करने के लिए भगवान ने तुमको कहा था। तुरंत वहां वृक्ष आते हैं, ब्रह्मा जी के आदेश से वो कन्या को प्रचेताओं को दे देते हैं। प्रचेताओं ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है दक्ष। हरि बोल। 30वां अध्याय समाप्त होता है। हम 31वें अध्याय में प्रवेश करते हैं।
यहाँ पर शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। मैत्रेय मुनि फिर भी दूर जी से कहते हैं प्रचेता हजारों वर्ष तक इस भौतिक हजारों वर्ष तक घर में रहे और आधे चेता में पूर्ण ज्ञान विकसित किया और अंत में अपनी पत्नी को कुशल पुत्र को अर्थात दक्ष को छोड़ कर करके घर से निकल गए। हरि बोल। वहां पर घूमते घूमते पश्चिम दिशा में जांजलि ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और और उस दिव्य ज्ञान जिसे सब जीवों के प्रति समभाव रखने की शिक्षा प्राप्त होती है। मन इतना दिव्य शक्ति उनमें आ गई कि उत्तम भक्त बन गए, सबको एक समान दृष्टि से देखते थे। जैसे ही जंगल में जाते हैं वहां पर प्रचेताओं ने नारद जी को देखा, तुरंत अपने पद से खड़े हो जाते हैं, आसन से खड़े हो जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं और पूछते हैं कि आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं? हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से लोग रात के अंधकार के भय से मुक्ति पाते हैं, उसी प्रकार आपके आगमन आने से, जो कि सूर्य के समान है, समस्त प्रकार के भय से हम लोग मुक्त हो गए। हरि बोल। फिर चेता आगे कहते हैं, हे स्वामी, हम गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हमने भगवान शिव से और भगवान विष्णु से जो ज्ञान उपदेश प्राप्त किया था वो हम भूल चुके हैं। हरि बोल। नारद कहते हैं जब कोई जीवात्मा, यहाँ नारद जी का जो हम लोग सुना बहुत सुंदर है। नारद जी क्या कहते हैं, जब कोई जीवात्मा परम नियंता श्री भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है तो उसका जन्म, उसके सारे कर्म, उसकी आयु, उसका मन, उसकी वाणी सभी वास्तव में सफल होते हैं। अर्थात जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा जन्म, कर्म, आयु, मनुष्य सब क्या हो जाती है, सार्थक हो जाती है, अदरवाइज वो बेकार है। फिर कहते हैं सभ्य मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, जो कल हमने पढ़ा था, ये बहुत सुंदर है। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है। शुद्ध माता पिता का मतलब क्या हुआ, जो गर्भाधान संस्कार का पालन करते हैं। नहीं तो बहुत कड़े शब्दों में कहा जाए, अगर बिना गर्भाधान संस्कार के बिना कृष्ण को केंद्र में रख करके कृष्ण की इच्छा से अगर हम गृहस्थ जीवन नहीं बिताते हैं, केवल बच्चे पैदा करते हैं, तो ये कुत्ते बिल्ली का जीवन है। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है, जिसको हरिनाम दीक्षा बोलते हैं, और ये सावित्र कहलाता, सावित्र। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता, अर्थात ब्राह्मण दीक्षा, और उसको मिलने के बाद वह भगवान विष्णु की सेवा की सेवा करने के योग्य हो जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं, हम लोग थोड़ा करते हैं। हमें अपनी इंद्रियों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल उतना ही करना चाहिए जितने से हमारे शरीर का निर्वाह हो सके। प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक बंधन से निकलने के लिए साधु पुरुष के पास जाना चाहिए एवं उनसे भौतिक सुख प्राप्त करने की कभी भी याचना नहीं करनी चाहिए। अर्थात जब भी हम गुरु के पास जाते हैं तो कभी भी हमें अपने भौतिक सुख के बारे में बातें नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? गुरु का संग, साधु का संग बड़ा दुर्लभ होता है। वो हमें भौतिक जगत से उभारने के लिए है, न कि भौतिक जगत में बनाए रखने के लिए। साधु पुरुषों को भगवान कहा जाता है क्योंकि भगवान सदैव उनके हृदय में रहते हैं। तीसरा। चौथा, हमारी इंद्रियां जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगता, मनुष्य को भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। अशुद्ध इंद्रियां ही अपनी खुद की समाज सेवा में, मित्रता, प्रेम, राजनीति आदि में लगी रहती है। वो भौतिक इंद्रिय। भक्ति के बिना घमंडी ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, उसके परिवार की तो बात दूर ही रही। अतः यदि कोई ब्राह्मण होकर भक्ति से शून्य है तो वह अदम स्वपच अर्थात कुत्ते खाने वाले के समान होता है। इसके विपरीत अगर कोई मनुष्य चंडाल कुल में क्यों न जन्मा हो, किंतु सदैव भगवान की सेवा में आसक्त रहता है, वह न केवल स्वयं को वरन अपने परिवार के पुरखों को भी उबार सकता है। अतः जीवात्मा परमेश्वर का शाश्वत सेवक दास है, और जब तक भक्ति नहीं करता उसकी आयु, उसका उत्तम जन्म, पुण्य कर्म सभी कुछ बेकार है, व्यर्थ है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज आगे बढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 31 31 शीर्षक प्रचेताओं को नारद का उपदेश श्लोक नंबर 11 है। प्रभु ठीक है? हाँ प्रभु जी। शुरू करते। सुतेन तपसा वाकिम वचो विचित वित्रिभि बुद्धया वाकिम निपुण्या बलेन इंद्रिय राधेशा। भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रिय शक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। सेम चीज को देखिए 10वें जो श्लोक में, सेम चीज को जो प्रभुपाद जी ने 10वें श्लोक के तात्पर्य में कहा है, वही चीज श्लोक के माध्यम से यहाँ नारद जी कह रहे हैं प्रचेताओं को। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। उपनिषदों में, मुंडक उपनिषद में हमें पता चलता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन यमे वेश वृणीते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तमुं स्वाम। केवल वेदों के अध्ययन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल वेदों के अध्ययन से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अनेक मायावादी सन्यासी वेदों, वेदांत सूत्र, उपनिषदों के अध्ययन में रत रहते हैं, किंतु दुर्भाग्य से विज्ञान का सार ग्रहण नहीं कर पाते। ज्ञान का सार क्या है? भगवान की भक्ति। दूसरे शब्दों में, वे श्री भगवान को नहीं जानते तो फिर समस्त वेदों के अध्ययन से क्या लाभ? यदि कोई वेदों के साथ श्री कृष्ण को न ग्रहण कर पाए, भगवान ने भगवद गीता में 15 पुष्टि किया है, सर्वचार हृदय सन्निष्ठो मत स्मृति ज्ञानम पौनम च वेदस्य सर्वे वेदो वेदांत कितने है चाहम। समस्त वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। वेदों का उद्देश्य है मुझे जानना। ऐसी अनेक धार्मिक पद्धतियां जिनमें तपस्या पर अधिक बल दिया जाता है, किंतु अंततः लोग से भगवान को, कृष्ण को नहीं जान पाते। अतः ऐसी तपस्या का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा कर्म, ऐसा ज्ञान और ऐसी ध्यान का कोई महत्व नहीं। यदि कोई सचमुच से भगवान के पास पहुंच चुका है तो उसे तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान को भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भक्ति को राज गुह्यम, समस्त गुह्य ज्ञान का राजा कहा गया। हरि बोल। वैदिक साहित्य के अनेक उत्तम वाचक हैं और वे रामायण से भागवत से भगवत का वाचन करते हैं। कभी कभी ये व्यावसायिक वाचक, देखिए क्या वर्ड लिखा है, कभी कभी ये व्यवसायी वाचक अद्वित पांडित तथा वाक वेद प्रदर्शित करते हैं। आंखों में लोगों के आंसू आ जाते हैं, ऐसे ऐसे श्लोकों का उच्चारण करते हैं, ऐसे ऐसे शास्त्रों से कोट करते हैं। लोग कहते हैं बड़ा पंडित है, बड़ा ज्ञानी है। दुर्भाग्यवश वे सिर्फ भगवान के भक्त नहीं होते। दुर्भाग्यवश से भगवान के भक्त नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई भी हम लोग से तर्क करे दिखा सकते हैं, व्यावसायिक वाचक दुर्भाग्यवश से भगवान के भक्त नहीं होते। अतः वे श्रोताओं को ज्ञान के साथ श्री कृष्ण के विषय में प्रभावित नहीं कर पाते। इसका मतलब हुआ कि श्रोताओं में कृष्ण भक्ति का प्रसार नहीं कर, उनके हृदय में कृष्ण भक्ति को उतार नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ही ज्ञानी पंडित हो, कितना ही सुंदर वक्ता हो, स्वयं यदि वो कृष्ण भक्त नहीं है, हमारे हृदय में भक्ति को स्थापित नहीं कर सकता है। यद्यपि अनेक विचारवान लेखक तथा सृजनशील दार्शनिक है, किंतु अपने समस्त पांडित्य के बावजूद यदि वे सिर्फ भगवान तक नहीं पहुंच पाते तो वे कोरे ज्ञानी हैं। उनका ज्ञान दूसरे शब्द में बोलेंगे बेकार है। इस संसार में अनेक प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति है और वे इंद्रिय तृप्ति के अनेक चीजें खोजते रहते हैं। वे समस्त भौतिक तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, किंतु उनके पटु ज्ञान तथा दक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण के बावजूद उनके प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि वे सिर्फ भगवान को नहीं समझ सकते।
जहां तक हमारी इंद्रियों का प्रश्न है, ऐसे अनेक पशु तथा पक्षी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमसे अधिक दक्षता पूर्वक अपने इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात इंद्र के प्रयोग में पशु पक्षी हमसे ज्यादा बेहतर हैं। उदाहरण गिद्ध अथवा बाज आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हुए भी भूमि की छोटी से छोटी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उसकी दृष्टि इतनी प्रखर है कि वे काफी दूरी से 100 को पहचान लेते हैं। निश्चय उनकी दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से अधिक प्रखर है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कुत्ते काफी दूर से वस्तुओं को सूंघ लेते हैं। अनेक मछलियां अपने सत्तों की ध्वनि समझ लेती है। ये सारे उदाहरण से श्रीमद् भागवत में वर्णित है। यदि हमारी इंद्रिया जीवन के चरम लक्ष्य भगवान के साक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती तो वे सब व्यर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भक्ति करना, अपनी इंद्रिया को भगवान की सेवा में लगाना। हे अनिरुद्ध, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी मन और इंद्रिया सदैव आपकी भक्ति में लगी रहे, आपके चिंतन में लगी रहे। किम वा योगेन साख्येन न्यास स्वाध्यायो अपि किम वा श्रेयो भी अन्य च न यत्रात्मप्रदो हरि। वे दिव्य साधन जो श्री भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते व्यर्थ है, चाहे वह योगाभ्यास हो या पदार्थ का वैज्ञानिक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडी ऑफ मटेरियल, कोई भी योग करे, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण या कि वैदिक साहित्य का अध्ययन। भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों न हो, किंतु जब तक कोई श्री भगवान हरि को नहीं जान लेता ये सारी विद्या व्यर्थ। हरि बोल, कितना बड़ी बात लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखा है। इस पे तुम ज्ञानियों को हाईलाइट करते हैं। ज्ञानी बहुत दार्शनिक चिंतन ज्ञान करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पाया जाए उसका ज्ञान होता है, 3 गुणों से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जाकर के क्या होता है, भौतिक जगत से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन भौतिक जगत से अनासक्ति हो जाती है। लेकिन जब तक भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होती, भगवान से जब तक नहीं जुड़ते हैं तो वो भी मुक्ति बेकार है। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं वो नरक के समान है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जब तक कृष्ण से हम नहीं जुड़ते हैं, कृष्ण से की भक्ति में नहीं लगते हैं, वो बेकार है। आध्यात्मिक प्रगति देखिए ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसको करते मैंने बहुत, ये एक चीज का जब हम लोग याद कर रहे थे, रोमहर्षण का बात याद आती है। रोमहर्षण देखिए भगवान के भक्त, भक्ति के बाद भी भक्ति में टिके रहने के लिए भक्ति के भाव को, भक्ति को अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। तो रोमहर्षण के माध्यम से बलराम जी बताते हैं, उनका वध करते हैं, देखो तुम भक्ति का प्रचार कर रहे हो, तुमने अपने जीवन में नहीं उतारा है। भक्ति के बारे में बोलना और अपने जीवन में उतारना बहुत फर्क है। वो ज्ञानी से बढ़िया है, नो डाउट, देखिए कोई वो नहीं, लेकिन जब तक अपने जीवन में नहीं उतारते बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एकमात्र भक्तों की संगति से ही पॉसिबल है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर करके उसको विज्ञान में परिणत करना, अपने हृदय में उतारना ही वास्तविक भक्ति है। ये हमेशा याद है। श्री चैतन्य चेता में कहा गया, भक्ति बिना केवल ज्ञाने मुक्ति नाई होय, भक्ति साधन करे यही प्राप्त ब्रह्म लय। निर्विशेषवादी भक्ति न करके अन्य अभ्यास करते हैं, यथा भौतिक तत्वों का विश्लेषण, पदार्थ तथा आत्मा में भेद एवं योग प्रणाली। ये तभी तक उपयोगी है जब तक भक्ति के पूरक है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी ने कहा था कि भक्ति के बिना ज्ञान, योग तथा सांख्य दर्शन से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकते। निर्विशेषवादी ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं, किंतु इस तादात्म्य के लिए भी भक्ति चाहिए। परमेश्वर का साक्षात तीनों रूपों निर्गुण ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान में होता है। इन सब के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। कभी कभी मायावादी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते पाए जाते हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य ब्रह्म से तादात्म्य हो सकता है। कभी कभी योगी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्तों से भिन्न होता है। इन सभी विधियों में चाहे वह कर्म हो, ज्ञान हो या योगी, भक्ति आवश्यक है। ये इस लोक का सारांश। बहुत सुंदर बात लिखा है, देखिए बहुत, ये कहीं नहीं मिलेगा, इतना सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं। कई बार क्या होता है,
ज्ञानी लोग भी होता है, ध्यानी लोग भी हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा होता है। मन में क्या होता है, भगवान के चरणों में नहीं जाना, भगवान की सेवा नहीं करना, भगवान की सेवा में नहीं होना होता है, बल्कि उनका उद्देश्य क्या, ज्ञानी क्या सोचता है कि हे भगवान मैं ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊं। मैंने एग्जाम्पल देखे, योगी बोलता है कि मैं अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लूं, माने वो ध्यान में रहता है, लेकिन उद्देश्य माने विधि तो अपनाता है भक्ति की, लेकिन भाव भक्ति का नहीं होता है, भाव तादम्य होना होता है, ब्रह्म में विलीन होने का भाव होता है अष्ट सिद्धि प्राप्त करने का। हरि बोल। तो बहुत चीज कर, क्योंकि हम भगवान कहते हैं कि मेरा नाम इतना महान है, इससे आप जो चाहे आपको मिल जाएगा। अगर हमको भौतिक सुख भी चाहिए तो मिल जाएगा, भगवान के पास चाहिए, हरे कृष्ण भगवान मुझे षड दीजिए, ये मिल जाएगा। ज्ञानी जाएगा, हे भगवान, अच्छा हरे कृष्ण मंत्र जप किया, अच्छा मुझे ब्रह्म ज्योति में भी लूना, भगवान बोले तो कोई बात नहीं। अच्छा हम मुझे अष्ट सिद्धि चाहिए, अरे कहते हैं ये महामंत्र का सदुपयोग करना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। कहते हैं ना, करोड़पति राजा के पास में जाकर के आप बोलो कि मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो, वो वाली बात हो गई। भगवान के पास जाकर भगवान की भक्ति नहीं चाहते हो, ये आलतू पालतू चीजें चाहते हो, तो भगवान कहते हैं कि ये बेकार है, ये मिश्र भक्ति हो जाता है, ये मिश्र भक्ति हो जाता है, अपनी इंद्र तुष्टि, अपनी इंद्र तृप्ति हो जाती है। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। श्रेयसाम अपि सर्वेशाम आत्मा ही अवधि अर्थतः सर्वेशाम अपि भूतानाम हरि आत्मा आत्मद प्रिय। वास्तव में श्री भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत हैं, फलतः समस्त शुभ कार्यों, कर्म, ज्ञान, योग्यता, भक्ति का लक्ष्य श्री भगवान है। हरि बोल। शुभ कार्य, कितना सुंदर सुंदर वर्ड लिखा, शुभ कार्य, ये सब शुभ है। आप कर्म अच्छे कर रहे हो, ठीक है, विकर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है, वेदों के अनुसार कर रहे हो, इसलिए तो शुभ कर्म बोला गया। ज्ञान प्राप्त करना खराब नहीं है, योग खराब नहीं है, तथा भक्ति का लक्ष्य जो है ये हमें जानना है। लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हरि बोल। जीव भगवान की तथा शक्ति है और ये संसार बहिरंगा शक्ति है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को यह समझना चाहिए कि श्री भगवान ही पदार्थ तथा आत्मा दोनों का मूल स्रोत है। हरि बोल। इसकी व्याख्या भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4 पांचवें, भूमि आपो अन्नो वायु कर्म मनोबुद्धि एवं अहंकार इत्यम ते भिन्ना प्रकृति दृष्टता अप्रियम अप्रियम इति तत्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभावो यत इदम धार्यते जगत। हरि बोल। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ऐसे ये 8 प्रकार से विभाग मेरी अपरा प्रकृति है, किंतु हे महाभाव अर्जुन, इस अपरा प्रकृति का अतिरिक्त मेरी एक जीव रूप चेतन प्रकृति भी है, जो भौतिक शक्ति से संघर्ष करते ब्रह्मांड को धारण करती है। परा और अपरा शक्ति, यह समग्र दृश्य जगत पदार्थ तथा आत्मा के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं। आत्मा वाला अंश जीव है और ये जीव ही प्रकृति या शक्ति के रूप में वर्णित। जीव को कभी भी पुरुष या परम पुरुष नहीं कहा जाता, अतः जीव को परमात्मा से एकाकार करना कोरी अविद्या है। जीव तो परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, जीव का धर्म की वह अपने वास्तविक रूप को पहचाने। जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण उसे भक्ति प्राप्त करने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यह जीवन की पूर्णता है। यह वैदिक उपनिषदों में इंगित हुआ है। यमेश वेश विनुत तेन लब्ध्य तस्य येष आत्मा धृणुते तनुम स्वाम। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में इसकी पुष्टि करते हैं। तेषाम सत्युक्तानाम बस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। जो लोग मेरी सतत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वह मुझ तक आ सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को भक्ति योग पद तक पहुंचना चाहिए, चाहे उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग के से शुभारंभ क्यों न किया हो। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जो भी हम वेदों के अनुसार जो भी कार्य करते हैं, वेदों वर्णन है, अल्टीमेट लक्ष्य को हमको नहीं भूलना चाहिए। जब तक भक्ति योग के पद को प्राप्त नहीं किया जाता, आत्म साक्षात्कार या परम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हरि बोल। यथा तरो मूल निषेचनेन
तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजो उपशाखा प्राणोपहारात् च यतो इंद्रियाणाम ततो एव शर्वहरणम अच्युतो ईजया। जिस तरह वृक्ष की जड़ों में पानी देने से तना शाखाएं तथा टहनियां शक्ति प्राप्त करती है, और जिस तरह भोजन करने शरीर की इंद्रिय तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा श्री भगवान की पूजा करने से भगवान के अंग रूप सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हरि बोल। पेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो हम लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि यह कृष्ण भाव ने आंदोलन देवताओं को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। वृक्ष की जड़े को सींचने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त भगवद गीता में कहा गया, उदर व मूल शाखम। यह दृश्य जगत नीचे की ओर विस्तृत है, इसका मूल श्री भगवान है। जैसा कि भगवान स्वयं गीता में सृष्टि करता है, अहम सर्वस्व प्रभव, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक संसारों का स्रोत। श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल है, अतः कृष्ण सेवा का अर्थ है सभी देवताओं की स्वतः सेवा हो जाना। हरि बोल। कभी कभी यह तर्क किया जा सकता है कि सफलता के लिए कर्म तथा ज्ञान में भक्ति के मिश्रण की, और कभी कभी भक्ति में कर्म या ज्ञान के मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने कहा, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनाद। शुद्ध भक्ति को कर्म तथा ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं होना चाहिए। हरि बोल। जब भी अभी कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु ने हमें बताया, मिश्रित नहीं। आधुनिक समाज अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों, मानवतावादी कार्यों आदि में व्यस्त है, किंतु लोग यह क्यों नहीं समझते कि जब तक श्री भगवान कृष्ण को इन सारे कार्यों का केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाता, ये कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण तथा उनके शरीर के भिन्न अंगों की पूजा करने में क्या हानि है, तो इसका उत्तर भी इस श्लोक से प्राप्त है। बात यह है कि उसको भोजन देने से इंद्रिय स्वतः संतुष्ट हो जाती है। यदि कोई अपने नेत्रों या कानों को अलग से भोजन दे तो उसका परिणाम बुरा होगा। हरि बोल। केवल उदर माने पेट को भोजन देकर हम समस्त इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं। प्रत्येक इंद्र की अलग अलग सेवा कर पाना न तो आवश्यक है न संभव है। निष्कर्ष यह है कि केवल कृष्ण सेवा से सब कुछ पूरा हो जाता है। जैसा कि चेतन चैतामृत में पुष्टि किया, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। यदि मनुष्य भगवान की भक्ति में लगा रहे तो निसारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमें मेमोराइज भी करना है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यथेव सूर्यात् प्रभवन्ति वार पुनः च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमो स्थिरजंग मानी तथा हरो एव गुण प्रवाह। वर्षा काल में जल सूर्य से उत्पन्न होता है और काल सबसे वही जल ग्रीष्म काल में सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है, माने वाष्प के रूप में। उसी प्रकार समस्त इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और काल से पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। अल्प ज्ञान के कारण निर्विशेषवादी यह नहीं समझ पाते कि किस प्रकार कोई वस्तु श्री भगवान से निकलकर फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। हरि बोल। ब्रह्म संहिता में कहा है, यश प्रभा प्रभवतो जगदंध कोटि कोटि अवशेष वसुधा आदि विभूति अभिन्नम तत् ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण के शरीर से दिव्य किरणें निकलती है और इन्हीं किरणों में जो ब्रह्म तेज है सारी वस्तुएं विद्यमान रहती है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, मतस्तादि सर्वभूतानि। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वत्र साक्षात उपस्थित नहीं रहते, किंतु उनकी शक्ति ही समस्त सृष्टि का कारण है। इसको अंडरलाइन कर देना। भगवान की शक्ति का ही सब कुछ प्राकट्य है। संपूर्ण दृश्य जगत श्री कृष्ण की शक्ति का प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में दिए गए दोनों उदाहरण अत्यंत ज्वलंत है। वर्षा ऋतु में वर्षा पृथ्वी की वनस्पति को पुनर्जीवित करके पशुओं तथा मनुष्यों को जीवन शक्ति प्रदान करने में सहायक होती है। जब वर्षा नहीं होती तो अन्न का अभाव हो जाता है और मनुष्य तथा पशु मरने लगते हैं। समस्त वनस्पति सारे चर प्राणी मूलतः पृथ्वी की उपज है। वे पृथ्वी से ही प्रकट होकर उसी में पुनः मिल जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण शक्ति कृष्ण के शरीर से प्रकट होती है और उस समय सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगता है। जब वे अपनी शक्ति को समेट लेते हैं तो प्रत्येक वस्तु लुप्त हो जाती है। ब्रह्म संहिता में इसे भिन्न प्रकार से कहा गया है।
यस्य एक निवसित कालम अत अवलंबय जीवंती लोम विलजा जगदंद नाथा विष्णु महान से ही यश काला विशेषो गोविंदम आदि पुष्टम तमहम भजामि। सारी भौतिक सृष्टि श्री भगवान से शरीर से उद्भूत है और प्रलय के समय वह पुनः उन्हीं में प्रविष्ट हो जाती है। यह सृष्टि तथा प्रलय की क्रिया महाविष्णु के श्वास लेने के से संभव है, जो श्री कृष्ण के अंश मात्र है। सबको क्लियर समझ में आ गया। महाविष्णु मीन्स कार्बोदक्षाय विष्णु, ठीक है, जो भगवान के पूर्ण अंश है। तत्पदम तत् जगतात्म परम सकृत विभातम सवितु यथा प्रभा यथा अवशो जागृति सुप्त शक्त्य शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान विदा ब्रह्म अत्यय। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, उसी प्रकार यह दिश अचिंत भेदाभेद है। जब भी हम ऐसे बोले अचिंत भेदाभेद, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, उसी प्रकार यह दिश जगत भी श्री भगवान से अभिन्न है, क्योंकि यह दिश जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रकट है। बहिरंगा शक्ति भगवान की शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। इसी को अचिंत भेदाभेद बोलते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, कभी भी शक्ति शक्तिमान से बड़ी नहीं हो सकती। सिंपल चीज है। शक्ति शक्तिमान के ऊपर निर्भर करती है, शक्तिमान शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता। यही अचिंत भेदाभेद है। अतः भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर सर्वत्र व्याप्त है। जब इंद्रिया चेतन रहती है तो वे शरीर के अंग स्वरूप प्रतीत होती है, किंतु जब शरीर सोया रहता है तो सारी क्रियाएं अव्यक्त होती है। उसी प्रकार सारा दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होने पर भी परम पुरुष से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। इससे चेतन महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत भेदाभेद तत्व के दर्शन की पुष्टि होती है। श्री भगवान एक साथ इस दृश्य जगत से भिन्न तथा अभिन्न है। पिछले श्लोक में कहा गया कि श्री भगवान वृक्ष की जड़ की तरह समस्त वस्तुओं के मूल कारण है। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है कि भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी है। किस प्रकार सर्वव्यापी है, कभी हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से सर्वव्याप्त है। भगवान की शक्ति सर्व जगह व्याप्त है। ये पूरा भौगोलिक जगत भगवान की शक्ति है। जीव भगवान की तटस्था शक्ति है। पूरा ये आध्यात्मिक जगत भी भगवान की अंतरंगा शक्ति का कुछ भी कह लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं ना, मेरे बिना अधिक यदि कोई कहे कि किसी चीज का अस्तित्व है तो ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। तो भगवान सर्वव्यापी है अपनी शक्ति के माध्यम से। वे इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुओं के अंदर स्थित है। चूंकि भगवान की शक्ति उनसे अभिन्न है, अतः यह दृश्य जगत भी भिन्न प्रतीत होते हुए भी उनसे अभिन्न। अचिंत भेदाभेद जब भी याद है, कंफ्यूजन हो तो केवल एक एग्जाम्पल को कर लीजिएगा। सूर्य की किरणें, बिना सूर्य की किरणों का कोई अस्तित्व नहीं। सूर्य की किरणें सूर्य के ऊपर निर्भर करती है, सूर्य की किरणों के ऊपर निर्भर नहीं है। तो सूर्य की किरणें हो गई शक्ति, सूर्य हो गया शक्तिमान। ये हमेशा एग्जाम्पल देंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। किंतु साथ ही उससे भिन्न भी है। धूप में रहते हुए भी कोई सूर्य में नहीं रहता। जो लोग इस संसार में रह रहे हैं वे भगवान के शरीर की किरणों में रहते हैं, किंतु वे उन्हें सशरीर नहीं देख पाते। इस श्लोक का पद्म शब्द श्री भगवान के नाम निवास स्थान का सूचक है। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद में ईशावास इदम सर्वम नहीं हुई है। भले ही मकान मालिक मकान के एक कमरे में रह रहा हो, किंतु सारा मकान उसी का होता है। हरी बोल। भले ही राजा बंकिंगम महल के एक कमरे में रहे, किंतु सारा महल उसकी संपत्ति होता है। उसे उस महल को अपना बताने के लिए पूरे महल में रहना आवश्यक नहीं है। वह सभी कमरों में भले ही उपस्थित न रहे, किंतु सारा महल उसकी राजसी संपत्ति है। सूर्य प्रकाश है, सूर्य गोलक शब्द प्रकाश है और सूर्यदेव भी प्रकाश ही है। किंतु सूर्य का प्रकाश और सूर्यदेव विवस्वान एक रूप नहीं है। यही एक साथ एक और भिन्न होने का है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बार बार अचिंत भेदाभेद के बारे में तात्पर्य में बता रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक में भी इसीलिए कहा गया है।
सभी ग्रह सूर्य प्रकाश पर निर्भर, सूर्य के ताप से वे अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। सभी ग्रहों में सारे वृक्ष सूर्य प्रकाश से बढ़ते और रंग बदलते रहते हैं। सूर्य की किरणें होने के कारण वे सूर्य से अभिन्न है। इसी प्रकार सारे ग्रह जो सूर्य प्रकाश में निर्भर करते हैं सूर्य से अभिन्न है। यह सारा संसार सूर्य पर पूर्णतः निर्भर है, क्योंकि यह सूर्य से ही उत्पन्न है और इसके सारे फलों से में सूर्य निहित है। इसी प्रकार श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और सारे परिणाम उसी मूल कारण में व्याप्त है। समस्त दृश्य जगत को परमेश्वर की विस्तृत शक्ति समझना होगा। जब मनुष्य सोता है तो उसकी इंद्रियां निष्क्रिय रहती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इंद्रियां अनुपस्थित रहती है। जगने पर इंद्रिया पुनः सक्रिय हो जाती है। उसी प्रकार यह दृश्य जगत कभी प्रकट होता है तो कभी अप्रकट, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। जब दृश्य जगत लय हो जाता है तो यह एक प्रकार की निद्रा अवस्था या निष्क्रिय अवस्था में रहता है। दृश्य जगत चाहे सक्रिय हो या निष्क्रिय, परमेश्वर की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। इस तरह प्रकट तथा अप्रकट सब केवल भौतिक जगत के लिए निर्मित है। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो बहुत सुंदर, हम यहाँ पर विराम देते हैं। यहाँ पर नारद जी आज हमने जो पढ़ा है, तीन चीज बता रहे। क्या बताया है? भगवान की भक्ति, भगवान के ईश्वर तत्व के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि सब कुछ ईश्वर का ही है। ईश्वर के बिना, ईश्वर की शक्ति के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। एकदम क्लियर हो गया। नंबर 2 बताया गया, भगवान की भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। हम चाहे कोई भी कर्म करें, कितना भी हम ज्ञान प्राप्त करें, कोई भी ध्यान करें, अगर वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो बेकार है। और वही कर्म, वही ज्ञान और वो ध्यान अगर भगवान की भक्ति को, भगवान की कृपा प्राप्त करने के, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के किया जाता है तो वही वास्तव में हमारे वास्तविक सफलता है। अदरवाइज सारे कार्य बेकार है। इसीलिए हमको कभी भी अगर हम भगवान के पास में जाएं, गुरु के पास में जाए, देखिए ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। हम कितना भी बात बोले लेकिन है तो माया के द्वारा बंधे हुए। तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन मन में तो कभी कभी आ जाता है मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए। तो ये चीजें स्वाभाविक है, इससे छिपाना नहीं है। लेकिन करते 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 भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान को, माँ को तो, माँ से किसी का कुछ छिपा नहीं रहता है। कहती है ना कि माँ से बच्चे का कुछ भी चीज छिपा नहीं रहती है। उसी तरह हम भगवान के अंश से आत्मा, हमसे कुछ भी भगवान को हमसे कुछ भी, हमारे बारे में भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं कि अरे तुम तो अंदर में सोच रहे। नहीं, भगवान मालूम है कि जीव माया से बंध गया है और ये स्वाभाविक है। अरे आप इसकी बात छोड़ दीजिए, हम ये तो भौतिक चीज की बात करते हैं। जब हम भक्ति भी करते हैं, तो भक्ति करते थे, हम प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम लोग के स्वतः मन में कभी कभी यदि ये आ जाते हैं बहुत खराब है, अरे मेरे इतने प्रचारक है, मेरे अंदर में इतने ये है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, ये पूजा कर रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं, ये गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है कि मैं ये सेवा कर पा रहा हूँ। बिना कृष्ण के कुछ भी नहीं हो सकता। इसको कहते हैं भक्ति भाव। ये रियल भक्ति भाव है। ये कृष्ण के लिए कर्म है, ये कृष्ण के प्रति कर्म है। और ये सारी चीजें हमें कब मिलेगी? ये शक्ति, ये बुद्धि, ये ज्ञान किससे मिलेगा? जब हम बलदेव जी का आश्रय लेंगे। हरि बोल। बिना बलदेव के हमें कृष्ण की कृपा नहीं मिल सकती। आज हमारा बलराम दिवस है। भगवान बलराम से हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमें बल दो। हे बलराम, बल कौन सा बल? आध्यात्मिक बल दो। राम, वो आध्यात्मिक बल दो जिससे हम कृष्ण की भक्ति कर करके आनंद प्राप्त कर सके। बलराम। हरे कृष्णा। तो यही पर विराम देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का दिन है, हमें क्या है? गुरु का दिन है। बलराम जी कौन है? आदि गुरु है। गुरु से, भगवान से, गुरु से बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग, हमारे सारे कर्म, हमारा मन, बुद्धि, सोच सब
कृष्णमय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम। तो आज जिसको भी समय मिले मंदिर में जा सकते हैं, सबको तो प्रोग्राम मालूम ही है? 8:45 से कथा है, उसके बाद में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कीर्तन है, और उसके बाद में 1 बजे मेरे ख्याल से पुष्प अभिषेक होना चाहिए और प्रसाद। ठीक है, हरे कृष्णा। यही तो लोग विराम देते हैं। अजय पोदार प्रभु, हाँ प्रभु। और कुछ है प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस यही है अभी। बाद बाकी तो झूलन वगैरह, झूलन बोलते हैं, जन्माष्टमी वगैरह आएगा तो उसमें सेवा सब रहेगी, तो फिर कल अनाउंस ये अजय पोदार प्रभु ने बहुत अच्छी बात कही है। अभी 7 तारीख को वॉलेंटियर्स बहुत चाहिएगा हमें, तो जो बहुत भी बोले चाहिएगा। तो प्रभु प्लीज थोड़ा सा ना आप पोस्ट कर दीजिएगा जगन्नाथ कोर कमेटी में, सो दैट लीडर्स लोग अपने अपने ग्रुप में भक्तों से बात कर लेंगे और लिस्ट आपको दे देंगे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रभु जी मेरा नाम ले लीजिएगा, दे दीजिएगा उसमें आप वॉलंटियर। आज जा रहे हैं ना? हाँ प्रभु, आप बस कंफर्म निकलने कर वाले देंगे, हैं। आप चल जाइएगा अभी। ओके, ठीक है, रंजीत प्रभु भी जा रहे हैं। ओके, हरे हरे कृष्ण, सभी को हरे धन्यवाद। कृष्ण, सबको धन्यवाद। हरे रात के कृष्ण, सेशन ये विराम देती है, फिर कल सुबह 7 बजे वापस मिलते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।